Hello aspirants, this is Yash and welcome back to SST Point. So what is our today's agenda? Today we have to continue the subordinate conjunction. Why? Because in the last session we started subordinate conjunction and we did one of its classification and that is time. है ना? We understood about the conjunctions which are used for time and today we are going to learn about the subordinate conjunctions which are used for purpose and place. So there are a lot of varieties of conjunctions acting as a subordinate ones which act as which are used for purpose and what place. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस. पर्पस का मतलब क्या हो गया? देयर आर सम कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो पर्पस शो करती हैं. कैसे पर्पस शो करेंगी? वी विल बी सीइंग इट. मतलब हमारे एक्शंस का जो पर्पस है वो इंडिकेट करेंगे एंड कुछ कंजंक्शंस है जो यूज होंगी इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू फॉर द सेम थिंग, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द कलर. सो अब मैं व्हाइट ले लेता हूँ. ठीक है. पर्पस, ये पर्पस कुछ नहीं है, ये बस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का एक क्लासिफिकेशन है. जैसे लास्ट टाइम हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का एक क्लासिफिकेशन टाइम की कुछ कंजंक्शंस पढ़ी थी, वैसी पर्पस है. तो उसमें आ जाता है आपका लेस्ट आ जाता है. ठीक है. दैट, ठीक है. सो दैट, इन ऑर्डर दैट जो है ना आपके काम का नहीं है. ठीक है. तो इसको अगर इग्नोर भी करते वैसे आता नहीं है. सो एज, इस तरीके से. ठीक है. सो दीज आर सम कंजंक्शंस. ये कंजंक्शंस का ही पार्ट है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम करती है और वो हमेशा पर्पस के काम आएगी. पर्पस किस चीज का? आपके एक्शंस का, है ना. तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है ये इंडिकेट करते हैं, हेल्प करती है बताने में. ठीक है. तो सबसे बड़े पहले हम पढ़ रहे हैं लेस्ट के बारे में, है ना. लेस्ट के बारे में. लेस्ट आपने अभी पता नहीं देखा हो नहीं देखा हो. कुछ वर्ड्स होते हैं तो उसमें कंफ्यूज मत होना आप. ये होता है लीस्ट, ठीक है. ये होता है लेस्ट और ये होता है लस्ट. तीनों में जमीन आसमान का फर्क है. ठीक है. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज अमंग देम. ठीक है. ब्लैक ही ले लेता हूँ. ब्लैक, व्हाइट कलर आपको दिख नहीं रहा होगा. तो लेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. लेस्ट कैसे यूज होता है एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो देखने वाले हैं. पहले लेट मी रीड आउट द डेफिनेशन फॉर यू. द कंजंक्शन लेस्ट इज यूज्ड टू मीन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट समथिंग. ठीक है. क्या मतलब होता है इसका? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग. मतलब कुछ होने से रोकना. ठीक है. कुछ होने से रोकना. ठीक है. अब रोकने का मतलब क्या है? नेगेटिविटी है इसके अंदर, है ना. कुछ एक हो रहा है, काम हो रहा है तो वो पॉजिटिव काम है. ठीक है. मतलब पॉजिटिविटी है उसके अंदर. कुछ होने से रोक रहे हो तो वो नेगेटिविटी हो गई, है ना. इन अदर वर्ड्स इट इज यूज्ड टू मीन सो दैट नॉट. ठीक है. मतलब इसका काम होता है कि भाई सो दैट नॉट का मतलब क्या हो गया कि मतलब कुछ होने से रोकना या कुछ होने ना देना. ठीक है. मैं कहते हैं ना ऐसा ना हो कि ये हो जाए. इस तरीके से जो हिंदी मीनिंग बनता है. तो इंग्लिश में कैसे यूज करोगे? लेस्ट का यूज करोगे. अब देख लेते हैं हाउ यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एसोसिएटेड, सॉरी, रूल्स एंड रेगुलेशंस एसोसिएटेड विद दिस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लेस्ट, है ना. तो जो कंजंक्शन लेस्ट होता है वो हमेशा एक ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है. केवल और केवल शुड के साथ आएगा लेस्ट. ठीक है. तो जो लेस्ट होगा वो केवल शुड के साथ आएगा. सो दीज आर द रूल्स व्हिच यू हैव टू फॉलो व्हिच आर एसोसिएटेड विद लेस्ट, है ना. तो इसको ध्यान रखना है. ऐसा नहीं कि लेस्ट जो है कहीं भी लगा दो. उसका एक प्रोसीजर होता है. ठीक है. ओनली द इंफिनिटिव, ठीक है, विदाउट टू. ठीक है. यानी कि शुड का यूज होगा, आपको पता ही है. ठीक है. और शुड के बाद कभी भी टू नहीं आता है, यानी कि बॉडल वर्ब के बाद टू नहीं आता है. तो लेस्ट के बाद आप शुड का यूज करो. और मैंने जैसे कि आपको इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि जो लेस्ट होता है वो नेगेटिविटी शो करता है. कुछ काम को होने से, कुछ एक्शन को होने से, कुछ हैपनिंग को होने से रोकना. तो एक तरह का नेगेटिविटी आपको इंडिकेट कर रहा है. तो वो कैसे इंडिकेट करोगे, कैसे यूज करोगे? लेस्ट के साथ करोगे. तो अगर लेस्ट एक नेगेटिविटी शो कर रहा है तो उसके बाद आप नॉट का दोबारा यूज नहीं करोगे, जैसे हमने किया था अंटिल के साथ. मैंने आपको बताया था जिसमें जिस भी सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर अंटिल हो वहां पे आप दोबारा नॉट नहीं लगाते, बिकॉज ऑलरेडी दैट वर्ड, दैट कंजंक्शन अंटिल इज शोइंग यू दी नेगेटिविटी, है ना. तो ऐसे ही द सेम इज विद व्हाट, लेस्ट के साथ है. लेस्ट में आने वाले क्लॉज में आप दोबारा नॉट नहीं लगाओगे, इस बात को ध्यान रखना है. ठीक है. तो नॉट मस्ट बी अवॉइडेड इन द सेंटेंस. तो ये लेस्ट अगर आपने पहली बार देखा, हो सकता है पहली बार देखा, बिकॉज ये स्पीकिंग में बहुत कम यूज होता है, लोग करते हैं, सुनने में कम आता है. ठीक है. और ये जो है रिटर्न में भी बहुत कम आता है. इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूज नहीं होता, ये यूज होता है. और ये मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है. तो इसलिए मैं सोचना कि अनकॉमन है, कॉमन है बहुत. ठीक है. अब देखो मैंने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है यूजिंग लेस्ट. ठीक है. ये गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये रेड में लिखा हुआ है. तो रेड वाले सेंटेंस ये गलत है. क्या लिखा है मैंने? एक्सरसाइज डेली लेस्ट यू विल सफर फ्रॉम ओबेसिटी. ठीक है. ये गलत हो गया है. क्यों गलत हो गया है? क्योंकि मैंने यहाँ पे किसका यूज किया? लेस्ट का यूज किया. ठीक है. ठीक है. मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि भाई तुम्हें एक्सरसाइज डेली करनी है. ठीक है. डेली एक्सरसाइज करो. कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो है ओबेसिटी का शिकार हो जाओ. ठीक है. तो मैंने अपना
अपनी तरफ से सही बोला है, लेकिन बात पता है क्या है, यहाँ पे मैंने लेस्ट के साथ विल का यूज कर दिया, ठीक है। लेस्ट के साथ केवल और केवल शुड का यूज होगा, इस बात को दिमाग में डालना है, ठीक है। ये कैसे बनेगा, एक्सरसाइज डेली लेस्ट यू शुड सफर फ्रॉम ओबेसिटी, तो ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, कि भाई रोज एक्सरसाइज करो, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, नेगेटिविटी आ गई ना हो कि भाई तुम ओबेसिटी के शिकार हो जाओ। ओबेसिटी मतलब क्या होता है, मोटापा वाली बीमारी, मतलब बहुत ज्यादा मोटापा जब हो जाता है, ठीक है, परेशान हो जाता है जब इंसान, तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज करना है, ठीक है। अगर आप लेस्ट के साथ शुड का यूज नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, शुड को रिमूव कर दो, बट केवल और केवल शुड को रिमूव करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। या तो ऐसे लिख दो, एक्सरसाइज डेली लेस्ट यू सफर फ्रॉम ओबेसिटी, ठीक है। तो यू के बाद, लेस्ट के बाद जो सब्जेक्ट आया है उसके बाद कुछ नहीं ऐड करना है एक्स्ट्रा। अगर शुड रिमूव करना चाहते हो कर दो, इफ यू डू नॉट वांट टू ऐड शुड आफ्टर द लेस्ट और इन अ क्लॉज ऑफ लेस्ट, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसकी, सफर इन द फॉर्म ऑफ सफर, है ना, सफर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो शुड अगर रिमूव कर सकते हो ठीक है, करना चाहते हो ठीक है, लेकिन आप एक और कोई वर्ब फॉर्म यूज नहीं करोगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म में, केवल प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल कोई फॉर्म नहीं आती है अगर शुड नहीं लगाना है तो, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस भी रेड में है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, वाई, बिकॉज देख लेते हैं, एक्सरसाइज डेली लेस्ट यू शुड नॉट सफर फ्रॉम ओबेसिटी। अब यहाँ पे मैंने शुड लगा दिया है, फिर भी ये गलत क्यों हो गया है, लेस्ट के बाद शुड लगता है, ठीक है, ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि मैंने नॉट लगा दिया। तो सारी बातें एक पर्टिकुलर कंजंक्शन के सारे रूल्स को फॉलो करना है, कोई भी इन द फॉर्म ऑफ एरर आ सकता है तुम्हारे एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो क्या क्या आपको लेस्ट में ध्यान रखना है कि लेस्ट में आने वाले क्लॉज में, ठीक है, नॉट नहीं लगाओगे, केवल शुड का यूज करोगे। अगर शुड का यूज कर रहे हो ठीक है, अगर शुड का यूज नहीं कर रहे हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, और क्या है, बस, है ना, यही बात है, और कुछ नहीं ना। हाँ ठीक है, अब जो है लेस्ट का इतना नहीं है, एक स्लाइड और है जिसमें लेस्ट के बारे में आई विल बी लेटिंग इट, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, कंजंक्शन लेस्ट कैन आल्सो बी यूज्ड इन द पास्ट, ठीक है। अब जैसे जो है आप प्रेजेंट में सेंटेंस बना देते हो, ठीक है भाई, कहते हैं ना कि भाई इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना, यार तू अपना नंबर दे रही है, ऐसा ना हो कि मैं तेरे घर आ जाऊं, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो डेली लाइफ में यूज हो जाते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। तो अगर प्रेजेंट में यूज कर रहे हो तो पास्ट में भी कर सकते हो, ठीक है, पास्ट में भी लेस्ट का यूज हो सकता है, हाउ वी विल बी सीइंग इट, ठीक है। जैसे जॉन रिहर्स्ड अ लॉट बिफोर हिज सिंगिंग कॉम्पिटिशन लेस्ट ही शुड लूज दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि जॉन रिहर्स्ड अ लॉट बिफोर हिज सिंगिंग कॉम्पिटिशन लेस्ट ही शुड लूज हिज या दिस अपॉर्चुनिटी। ये कहना चाह रहा है कि भाई जॉन ने बहुत रिहर्स किया, रिहर्स का मतलब क्या हो गया, मतलब पहले जो प्रिपरेशन होते हैं ना, प्री कंपटीशन से पहले, मतलब कंपटीशन से पहले जो प्रिपरेशन होती है, तैयारी करी बहुत अपने सिंगिंग कंपटीशन से पहले, नहीं तो वो इस अपॉर्चुनिटी को खो देता, नहीं तो वो इस अपॉर्चुनिटी को खो देता। अब यहाँ पे कैसे पता लग रहा है कि पास्ट में यूज है, क्योंकि यहाँ पे रिहर्स्ड है, ठीक है, रिहर्स्ड मतलब ये रिहर्स नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रिहर्स्ड है, बी लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि लेस्ट आप केवल प्रेजेंट में यूज सकते हो, पास्ट में भी यूज कर सकते हो, बट तरीका वही है, केवल और केवल शुड लगाओ, और अगर शुड नहीं लग रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ठीक है। पास्ट वाले सेंटेंस के अंदर भी लेस्ट के बाद केवल शुड है और कुछ नहीं है, ठीक है। पास्ट में भी लेस्ट वाले सेंटेंसेस में कोई चेंज नहीं होता है, या अगर शुड हटाना है तो हटा दो इस तरीके से, जॉन रिहर्स अ लॉट बिफोर हिज सिंगिंग कंपटीशन लेस्ट ही, सॉरी शुड नहीं है, ही लूज, दोबारा पढ़ देता हूँ, ठीक है। जॉन रिहर्स अ लॉट बिफोर हिज सिंगिंग कंपटीशन लेस्ट ही लूज दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला है, वही मीनिंग है सेंटेंस का, पूरे सेंटेंस का वही मीनिंग है कि भाई जॉन ने अपने सिंगिंग कंपटीशन से पहले बहुत तैयारी करी, नहीं तो वो इस अपॉर्चुनिटी को लूज कर देता। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट के बाद जो सब्जेक्ट है उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस बात को ध्यान रखना है कि बेशक यहाँ पे सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट है, इसमें एस ई एस या आई ई एस वर्ब के साथ नहीं लगेगा, ठीक है, ये बात और गार्ड मान लो, ठीक है। आपको पता है कि भाई जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आपका टेंसेस का रूल ये कहता है कि भाई प्रेजेंट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ई एस आई ई एस लगता है वर्ब की पैरेंट फॉर्म में, है ना, वर्ब की पैरेंट फॉर्म में। लेकिन लेस वाले केस में, लेस वाले क्लॉज में, यू हैव टू इग्नोर दैट रूल if you are using that clause or that particular sentence in the past form, ठीक है, in the past tense। तो पास्ट टेंस में यूज कर रहे हो तो या तो शुड लगा दो लेस्ट के साथ पास्ट टेंस में, ठीक है। अगर नहीं लगा रहे हो, इफ यू हैव रिमूव्ड शुड, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज ओनली द सिंपल पैरेंट फॉर्म ऑफ दैट वर्ब, ठीक है, बेशक वेदर देयर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट ओवर देयर बिफोर दैट वर्ब, ठीक है।
तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये गलत कैसे हो गया, रेड वाला देख लेते हैं। जॉन रिहर्स्ड अ लॉट बिफोर हिज सिंगिंग कंपटीशन लेस्ट ही लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये सोच लिया कि भाई ये पास्ट में है तो आगे वाला क्लॉज भी पास्ट में आना चाहिए। ये सोच के मैंने लेस्ट के साथ जो सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, ये सोच के कि पूरा सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। बिकॉज अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है तो उसके सारे क्लॉजेस होता है कि भाई पास्ट में ही रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये मैंने सोचा और मैंने लगा दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म विद द सब्जेक्ट एसोसिएटेड विद लेस्ट, ठीक है। ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि रूल एक ही है कि भाई या तो लेस्ट के साथ शुड लगाओ या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ विदाउट एनी एस ई एस और आई एस अटैच्ड टू दैट वर्ब, ठीक है। तो लॉस्ट नहीं आएगा, केवल लूज, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। और भी देख लेते हैं, एक दो तरह के और कंस्ट्रक्शन होते हैं किसके, लेस्ट के। जैसे ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही लूज हिज जॉब, ठीक है, कि भाई वो मेहनत करता है नहीं तो वो अपनी जॉब खो देगा, ठीक है। वो बहुत मेहनत करता है नहीं तो अपनी जॉब खो देगा। अब यहाँ पे ये सही है, क्यों सही है? क्योंकि लेस्ट के साथ मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है विदाउट एस ई एस और आई ई एस। एस ई और आई एस नहीं लगता है, इस बात को ध्यान रखो। व्हेन यू हैव लेस्ट, और लेस्ट के बाद वेदर देयर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट में तो वर्ब के साथ एस ई एस आई एस नहीं लगता है, लेकिन सिंगुलर में भी नहीं लगेगा व्हेन देयर इज लेस्ट इन दैट क्लॉज, ठीक है। तो ये भी सही है, और इसकी बजाय आपको ये भी कर सकते हैं, शुड लगा दो, है ना, ये भी सही है। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड लूज हिज जॉब, ठीक है। तो ये पूरी तरह गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है? क्योंकि ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही लूजेस हिज जॉब, ठीक है। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आप प्रेजेंट फॉर्म में ये यूज कर रहे हो लेस्ट का, तो ये सोच के कि भाई लेस्ट के बाद जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई एस आएगा, गलत। केवल पैरेंट फॉर्म और कुछ नहीं, ठीक है। वो मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, नहीं तो वो अपनी जॉब खो देगा, है ना। एंड बिजनेस लेस्ट का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब है दैट, ठीक है। दैट के बारे में आपको पता है पहले, दैट की हिंदी क्या होती है? दैट की हिंदी होती है की। जब दैट दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, ठीक है। अगर दो क्लॉजेस है उसको दैट जोड़ रहा है तो यहां पे दैट की हिंदी हो जाएगी की, ठीक है, की। वैसे हर वक्त दैट की हिंदी की नहीं होती है, जब ये दूसरी तरीके से एक्ट करेगा लाइक एन एडजेक्टिव और प्रोनाउन, तो वहां पे दैट की हिंदी अलग होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखो, जब दैट कंजंक्शन की तरह काम करता है, मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को, तो वहां पे दैट की हिंदी की होगी, की, ठीक है। तो दैट के बारे में देखो, दैट तो बहुत सिंपल है, मुझे पता है कि भाई दैट जो स्पीकिंग में तुम यूज करते हो, ठीक है। और शुरुआत से ही दैट बहुत कॉमन है जो स्पीकिंग में आ जाता है हर बार, और आपको हिंदी मीनिंग भी पता होगा। बट कभी कभार कुछ रूल्स होते हैं एसोसिएटेड होते हैं उस दैट पर्टिकुलर थिंग के या कंजंक्शन के या कुछ भी स्टफ हो, तो उसका हमें पूरी तरह पता नहीं रहता है। तो अब सुन लो, दैट बेशक आपको पता हो, लेकिन हो सकता है कुछ इसके रूल्स जो होते हैं इसको फॉलो करने के लिए वो आपको ना पता हो। देख लो, दैट कभी भी व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन और वेदर के साथ नहीं आता है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड होगा लाइक आस्क, वहां पे भी दैट नहीं आएगा, ठीक है। दैट की जैसे हिंदी होती की। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई मैंने बोला कि मैं कल नहीं आऊंगा, तो कैसे बोलूंगा? आई सेड दैट आई विल नॉट कम टुमारो, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें से के बाद दैट लगा दिए, वहां पे दैट की हिंदी क्या की है? मैंने बोला कि मैं कल नहीं आऊंगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि भाई मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कल आओगे, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कल आओगे, तो मैं क्या बोलूंगा? आई आस्क्ड हिम। अगर यहाँ पे अब दैट लगा देता हूँ ना, क्योंकि मैंने हिंदी में तो की बोला है ना, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कल आओगे, तो ये सोच के अगर मैं दैट लगा दूं आस्क वर्ब के साथ तो वो गलत हो जाएगा। ये कैसे बनेगा? आई आस्क्ड हिम वेदर, या इफ भी लगा सकते हो। इफ व्हाट, इफ मैंने क्या बोला सेंटेंस, इफ ही वुड कम टुमारो और नॉट, या कम द नेक्स्ट डे और नॉट, ठीक है। वहां पे दैट नहीं लगेगा, किसके साथ? आस्क के साथ, ठीक है। और वैसे ही कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनके साथ दैट नहीं लगेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं ही आस्क्ड मी दैट व्हाट माय ऑक्यूपेशन वाज, तो ये गलत हो गया, रेड में लिखा हुआ है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि एक तो भाई मैंने व्हाट के साथ लगा दिया दैट, और ये भी आ रहा है, ठीक है। तो दैट नहीं लगेगा, यहाँ पे दैट की प्रेजेंस गलत है। तो सिंपल बनाओ, ही आस्क्ड मी व्हाट माय ऑक्यूपेशन वाज। उसने मुझसे पूछा कि भाई उसका ऑक्यूपेशन क्या था ना। तो दैट के बारे में इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब है आपका दैट के बारे में और कुछ जान लेना जरूरी है, बिकॉज बेशक स्पीकिंग में आप कुछ रूल्स को इग्नोर कर देते हो, ग्रामेटिकल रूल्स को, लेकिन वो आपके कंपटीशन के लिए कंपैरेटिव इंग्लिश
तो आपको ये एग्जाम में आती है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, एक एक रूल इंपॉर्टेंट जरूरी है, वेदर यू आर यूजिंग दीज रूल्स इन योर स्पीकिंग व्हाइल स्पीकिंग और नॉट। ठीक है, तो भाई कंजंक्शन दैट कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ब्स। ठीक है, कुछ वर्ब्स होती है जिनके साथ हमेशा दैट का यूज कर सकते हैं, जहां पे दैट की हिंदी होती है की, जैसे अग्री। ठीक है, सबका मतलब पता होना चाहिए, सबकी हिंदी बनाने वाला नहीं, बिकॉज दे आर वेरी कॉमन एंड वी हैव कंप्लीटेड वर्ब्स अलोंग अगो, है ना, बहुत पहले हमने वर्ब्स कर लिया है, तो अब नहीं बताऊंगा एक एक कॉमन वर्ब्स की हिंदी। ठीक है, पता होनी चाहिए बिकॉज ये बहुत कॉमन है, अगर ये भी नहीं आती है तो प्लीज पहले कॉमन वर्ब्स को याद करो। ठीक है, अजर्ट, अज्यूम, होल्ड, कैलकुलेट, कंसीव, लर्न, उसके बाद मेंटेन, रेकन, स्टेट, सजेस्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो ये तो कॉमन वर्ब्स है जिसके साथ दैट का यूज कर सकते हो, जैसे द बॉस अग्रीड दैट आई एम हिज बेस्ट एम्प्लॉय। ठीक है, द बॉस अग्रीड दैट आई एम हिज बेस्ट एम्प्लॉय, इसका मतलब क्या हो गया, बॉस ने मान लिया है कि मैं उसका बेस्ट एम्प्लॉय हूं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, जैसे कि कुछ वर्ब्स के साथ दैट लगता है, कुछ ऐसी वर्ब्स है जिसके साथ कभी दैट नहीं लगाना चाहिए, वो ये है बिलीव। ठीक है, प्रेज्यूम, अज्यूम के साथ दैट लगता है। ठीक है, लेकिन प्रेज्यूम के साथ दैट नहीं लगता है। सपोज, ठीक है, और थिंक। ठीक है, इन सब के साथ कोशिश करो कि भाई दैट ना लगाओ। ठीक है, जैसे थिंक के साथ का एग्जांपल दे दो, वैसे एग्जांपल नहीं लिखा क्योंकि एग्जांपल लिखे होता क्या, जब बता ही दिया मैंने आपको कि भाई इन वर्ब्स के साथ दैट नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे मैं सोचता हूं कभी कभी कि भाई मैं महान हूं। ठीक है, इस तरीके से मैं अगर सेंटेंस बनाता हूं तो, ठीक है, आई थिंक दैट आई एम, नहीं, आई थिंक समटाइम्स दैट आई एम द बेस्ट। ठीक है, या आई एम द ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो वहां पे दैट नहीं लगेगा। ठीक है, तो थिंक के साथ दैट नहीं लगता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड मैं बताना चाहता था, और कोई बात नहीं है, बाकी सेंटेंस ऐसे ही बन जाता है रैंडमली, कोई उसमें सच्चाई नहीं होती है ना, सही बात है। ठीक है, तो भाई इन सब वर्ब्स के साथ आई बिलीव दैट कि भाई जैसे बिलीव का एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई आई बिलीव दैट अर्थ इज राउंड। ठीक है, ऐसे ही बना दिया मैंने। तो अगर मैं बोलता हूँ आई बिलीव दैट अर्थ इज राउंड, तो गलत हो गया, आई बिलीव अर्थ इज राउंड। ठीक है, तो दैट नहीं लगाना इन सब वर्ब्स के साथ में। अब देख लेते हैं आगे। अब भाई कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती है जिसके साथ दैट लगाओ मत लगाओ, इट इज अप टू यू। ठीक है, सो इट इज योर विश वेदर यू यूज और नॉट। ठीक है, वहां पे काम चल जाए विदाउट दैट और दैट के साथ भी, जैसे कन्फेस, यहाँ पे ब्लैक कलर सूट करेगा, कन्फेस हो गया, कन्फेस मतलब बताना। उसके बाद कंसिडर, कन्फेस, कंसिडर, डिक्लेयर, हियर, नो, प्रपोज, से, अंडरस्टैंड, सी। ठीक है, तो ये सारी वो वर्ब्स हैं जिसके साथ आप दैट लगाओ मत लगाओ दोनों में काम चल जाएगा। जैसे ही सेड, से का है ना, ही सेड दैट ही वाज वंस द ब्लड डोनर। ठीक है, तो ये भी सही है कि भाई उसने बोला कि भाई एक टाइम की बात है, या एक एक टाइम पे वो क्या था, ब्लड डोनर था। ठीक है, या तो दैट लगाओ या हटा दो, ही सेड ही वाज वंस द ब्लड डोनर। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये सारी वो वर्ब्स है जिसके साथ आप दैट लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। एंड विद दिस आई थिंक दैट भी कंप्लीट हो गया। अब है सो दैट, ये हम क्या कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो पर्पस के लिए यूज होती है। ठीक है, पर्पस के लिए यूज कैसे होती है, जैसे सो दैट है, सो दैट की हिंदी क्या होती है, सो दैट की हिंदी होगी, चलो खुद बना लो। ठीक है, मैं एक सेंटेंस में जो सो दैट है उसको देख के आपको बता देता हूँ खुद की भाई सो दैट की हिंदी क्या होती है। कंजंक्शन सो दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट पर्पस। ठीक है, पर्पस बताता है क्योंकि हम कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पर्पस वाली कर रहे हैं तो पर्पस ही बताएगा। रॉकी गोज टू जिम सो दैट ही कैन बिल्ड हर मस्कुलर बॉडी। ठीक है, भाई रॉकी जिम जाता है, अब यहाँ पे डैश, इसकी हिंदी बताओ, वो मस्कुलर बॉडी बिल्ड कर सके। सिंपल सी बात है, सो दैट की हिंदी क्या हो जाएगी, ताकि। ठीक है, ताकि होती है सो दैट की हिंदी। ठीक है, हिंदी इसलिए बता रहा हूं ताकि रिलेट कर पाओ। ठीक है, अपनी प्रोनाउंसिएशन के साथ और अपनी स्पीकिंग के साथ रिलेट कर पाओ ताकि इजी हो जाए थोड़ा। ठीक है, रॉकी जिम जाता है ताकि वो अपनी मस्कुलर बॉडी बना सके। ठीक है, वी ईट सो दैट वी मे लिव। ठीक है, हम खाते हैं ताकि हम जी सके, है ना। सो दैट बहुत सिंपल है और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस इतना ही बताना सो दैट कि भाई कैसे यूज होगा। उसके बाद एक सो एज भी होता है। ठीक है, इसमें दोनों कंफ्यूजन नहीं है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों ही पर्पस बताते हैं, लेकिन बस बताने का मतलब, ऐड करने का मतलब ये था कि भाई सो दैट बता दिया। ठीक है, तो सो एज ऐड करने का मतलब था मेरा कि भाई सो दैट भी यूज होता है। ठीक है, जस्ट सो दैट यूज होता है। ठीक है, मैं कोई अपना कंटेंट बड़ा नहीं करना चाहता, कोई लेक्चर बड़ा नहीं करना चाहता, बट आई जस्ट वांटेड कि भाई कुछ छूटे ना व्हेन आई टीच यू। ठीक है, तो सो एज भी क्या होता है, सो दैट की तरह काम करता है, पर्पस बताता है। ठीक है, जैसे नोएला स्टार्टेड अर्ली सो एज टू लर्न मोर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, नोएला स्टार्टेड अर्ली सो एज टू लर्न मोर, कि भाई नोएला ने जल्दी शुरुआत करी ताकि वो ज्यादा सीख सके। ठीक है, तो हिंदी वही होगी ताकि वो ज्यादा सीख सके। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सो एज भी। अब उसके बाद है आपका, ये जो है था आपका कंप्लीट हो गया।
पर्पस वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती है जो काम आती है कैसे, पर्पस के फॉर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट कर लिया दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट काम नहीं आएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट वही होता है सो दैट वाला, सो एज करा दिया और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो पर्पस वाली अपनी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लियर हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब है प्लेस वाली लास्ट बच रही है, थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड बिकॉज प्लेस वाले में कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। बस वेयर और वेयर एवर ही पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है प्लेस के लिए भी यूज होती है, ठीक है। व्हेन यू हैव टू जॉइन टू सेंटेंसेस एंड यू हैव टू एड अ कंजंक्शन व्हिच डिनोट्स टू एनी प्लेस, ठीक है। तो वहां पे किसका यूज करोगे आप, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वेयर का या वेयर एवर का, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, पता है मुझे, पर आपको पता ही है, ठीक है। तो वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर का, इस वाले वेयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कहां। लेकिन जब वेयर एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह काम करेगा उसका मतलब होगा जहां, ठीक है। और वेयर एवर का मतलब क्या हो जाएगा, जहां भी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, जब क्वेश्चन फॉर्म में डब्ल्यू एच फैमिली आ जाती है तो मतलब बन जाता है इन द क्वेश्चन फॉर्म, कहां कहां हो तुम। और जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह काम करता है टू ऐड टू क्लॉजेस, तो वहां पे जहां हो जाता है, और वेयर एवर का मतलब हो जाए जहां भी, ठीक है। जैसे शी नोज वेयर शी गेट्स स्टक, स्टक नहीं है, स्टक होगा, ठीक है। स्टक, ठीक है, स्टक मतलब फंस जाना, है ना। तो शी नोज वेयर शी गेट्स स्टक, उसे पता है कि वो कहां फंस जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जहां भी हो सकता है, कहां भी हो सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना हिंदी आप कैसे बना लो जैसे आपको सूट करती है, जैसे समझने में इजी हो, जैसा आप बोलते हो, लेकिन मतलब पता रहना चाहिए। यहाँ पे वेयर क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे वेयर क्वेश्चन फॉर्म में नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ऐड मतलब ज्वाइन किया जा रहा है, ज्वाइन, इसको इससे ज्वाइन किया जा रहा है, ठीक है। भाई उसे पता है वो यहाँ स्टक होती है, वह कहाँ स्टक होती है। दिस इज वेयर आई यूज टू मीट हर, दिस इज वेयर आई यूज टू मीट हर, ये वो जगह है, या ये वहां है, ये हाँ वहां भी हो सकता है ना। हिंदी की वहां भी हो सकती है, तो हिंदी बहुत सारी बन जाती है, ठीक है। तो हिंदी का कोई वो नहीं है, मतलब जैसे आपको सूट करता है बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, आप हिंदी बना सकते हो। तो बस समझ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। तो दिस इज वेयर आई यूज टू मीट हर, ये वो जगह है, ये वहां है जहां मैं उससे मिला करता था, ठीक है। तो वेयर भी कंप्लीट हो गया। अब है वेयर एवर, वेयर एवर का मतलब क्या होता है, एवर का हिंदी क्या होती है, एवर की हिंदी क्या होती है, एवर की हिंदी होती है भी, तो वेयर के साथ एवर लग गया तो जहां भी या कहां भी, इस तरीके से, या वहां भी, कुछ भी लगा। जैसे वेयर एवर ही वर्कड ही मेड एवरीवन प्राउड ऑफ हिम, उसने जहां भी काम किया, ठीक है, उसने सबको अपने ऊपर प्राउड करवाया, है ना। या सेंटेंस की शुरुआत में भी लिख सकते हो या बीच में लिख दो, मैंने आपको बता रखा है तरीका कि भाई अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज को सेंटेंस की शुरुआत में लिखोगे तो कॉमा लगा के सेपरेट कर दो फ्रॉम द प्रिंसिपल क्लॉज, है ना। तो ही मेड एवरीवन प्राउड ऑफ हिम वेयरएवर ही वर्कड, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, शायद ये मैंने गलती से लगा दिया है, ठीक है, यहाँ कॉमा मत लगाओ, ठीक है। हाँ बस बता दिया मैंने, और कुछ नहीं है। एंड विद दिस आवर सेशन इज कंप्लीटेड फॉर subordinate conjunction for purpose and place, है ना। So thank you for being attentive of today's session, for today's session, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही था। आज के सेशन में we learned about the subordinate conjunction used for, employed for purpose and place. नेक्स्ट सेशन में देखते हैं subordinate conjunction कौन सा क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। Till then what you have to do, keep on learning, have fun and do whatever you want to do. Bye bye, take care and sayonara.